Hello students, class 9th. Welcome you once again. Today we will start from the new book, that is your supplementary reader, and chapter 1, that is the lost child. As I've written already here, just have a look on the board. The lost child, chapter 1, supplementary reader. So to understand this chapter you need books, so get ready with your books. Okay, The Lost Child, and this story is written by Malk Raj Anand. So, before that paragraph of this story to begin, there is some sort of notes. It is written in your book. I think maybe it is something introduced about the story. So let's read out that. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. इस कहानी में बताया है थोड़ा सा इसमें, ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर. ये कहाँ का सीन है बोलने से, एक बच्चा मेला में जाता है विथ हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ. ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड एट दैट टाइम ही वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड वांट्स, और वो चाहता है कि उसको मेला में स्वीट्स टॉयज जो भी उसे दिखता है उसको क्या खरीद के दे करके, है ना, वो उसे चाहता है खरीदना या लेना चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई दैम, लेकिन उसके पेरेंट्स को खरीद के नहीं देते. वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्ड देम टू हिम. लेकिन जब उसको चाहिए था तो उसके पापा ने, उसके पेरेंट्स ने खरीद के नहीं दिया, लेकिन किसी दूसरे ने उसको खरीद के देना चाहा, लेकिन वो उस चीज़ को लेने से इनकार कर दिया. सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, दैट इज, आई थिंक मे बी इट इज related with this, some sort of incidents that took place in this story. So it is based on these activities. What was happened there, क्या हुआ, तो उसके बारे में ये स्टोरी वो छोटे से बच्चे के बारे में है. तो लेट्स बिगिन दिस. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat beneath carriages in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. यानी कि ये एक सीन क्या है, एक फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, जो कि एक त्यौहार मनाया जाता है जो कि स्प्रिंग में, स्प्रिंग सीजन में फॉल होता है, यानी कि आता है. तो ये उस त्यौहार के उपलक्ष्य में एक मेला भी रखा गया है, तो उसमें ये बेस्ड है ये कहानी. तो वहाँ से, ये गांव का एक जगह है जहाँ से लोग गुजरते हुए, जब तक एक छोटा सा एक गली नहीं निकलता है, पतली सी जो पगडंडी रास्ता बोलते जिसे, वो उस रास्ते से होते हुए गुजरना पड़ता था. तो उन लोग उस रास्ते से होते हुए जब जा रहे थे तो एक पतली सी पगडंडी रास्ता दिखाई पड़ा. तो सम वर्कड एंड रोड ऑन हॉर्सेस, और वहाँ पे क्या देखा कि कुछ लोग घोड़े से जा रहे थे, तो चढ़कर जा रहे थे, तो कुछ लोग बुलक कार्ट से जा रहे थे. तो ये पूरा लोकेशन, इट इज़ ऑल लोकेशन अबाउट द रूरल एरियाज. तो वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. बड़े खुशी के साथ और बड़े ही खुशी के साथ बच्चा अपने पापा के कदमों के पीछे पीछे होकर वो जा रहा था. तो कहाँ से जा रहा था, खेतों से होते हुए. तो कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एंड हिज लैग बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप एंड लाइन द वे. तो कम चाइल्ड कम, उसके पापा उसे बार बार बुला रहे थे. कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज हिज लैग बिहाइंड, क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहा था. वाई, बिकॉज वो फैसिनेटेड था कि वहाँ पर दुकान, जो भी आसपास में दुकान थे उनको देखकर, उसके रखे हुए खिलौनों को देखकर वो फैसिनेटेड था. फैसिनेटेड मीन्स मंत्रमुग्ध था, है ना. उसको देखकर वो, उसको आगे जाने की इच्छा
नहीं हो रही थी, इस प्रकार से वो चल रहा था. He hurried towards his parents, his feet obedient to their calls, his eyes still lingering on the receding twice. तो he hurried towards his parents, और वो जल्दी जल्दी चलता गया उसके पापा. His feet obedient, यानी कि वो उसके पापा जब उसे बुला रहे थे, लाइक ए ओबीडेंट चाइल्ड, वो बुलाते टाइम में वो जल्दी जल्दी चलने लगा. लेकिन उसकी आंखें लिंगरिंग, उसकी आंखें उसमें खिलौनों में ही नजर थी, और जिसके कारण से वो धीरे धीरे फिर चलने लगा. तो as he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress his desire of his heart. तो ये देखकर उसके पापा कुछ देर के लिए, उनके पेरेंट्स, दे स्टॉप्ड, है ना, तो कुछ देर के लिए रुका. तो उनके रुकने पर जब उसके पापा, बच्चे ने बोला, उसके इच्छा हुआ वो खिलौना खरीदने के लिए. इवन तो जबकि उस बच्चे को भी मालूम था ही वेल देन हिज फादर इज नॉट गोइंग टू परचेज द ट्वाइस, लेकिन फिर भी वो बच्चा क्या करने लगा कि आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, वो गुजारिश करने लगा कि मुझे ये खरीद मैं ये खिलौना चाहता हूँ. His father looked at him, red eyes at his familiar tyrant way. उसके बच्चे को मालूम था ना, उसके पापा जिस प्रकार से उसे लाल लाल आंखों से दिख रहा था, उसको पता चल गया कि his father is not going to purchase a toy for him. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender. और उसी समय उसकी मम्मी क्या करने लगे, वो बच्चे को उस चीजों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके मम्मी ने उसको गिविंग इन हर फिंगर टू होल्ड, यानी कि उसके आगे उंगली, हाथों के उंगली बढ़ाते हुए उसको पकड़ने को कहा. और लुक चाइल्ड व्हाट ही बिफोर यू, और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, देखो आगे क्या है. इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, वो खेतों को दिखाने लगे क्योंकि उन लोग खेत से होते हुए जा रहे थे और रास्ते में दुकान उकान छोटे मोटे पड़ रहे थे. तो बच्चा का नजर वहां पड़ा था. It was a flowering mustard field, smells like melting gold as it sweats across miles and miles of even land. यानी कि दूर दूर तक मस्टर्ड के, सरसों के खेत, पीले पीले रंग के फूल लगे हुए थे और चारों तरफ फैला हुआ था. जैसे मानो कि सोने जिस प्रकार से पीली होती है वो गल कर फैल जाती है, उसी प्रकार से वो चारों तरफ फैला हुआ दिख रहा था. तो a group of dragonflies were bustling about on his gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flower. तो a group of dragonflies, एक dragonflies का झुंड आया और bustling, यानी कि बहुत full of energy, है ना, nothing full of energy, we can say that, bustling about on their gaudy, यानी कि गडी मीन्स जैसे भड़कीले अंदाज से वो ड्रैगन फ्लाइज आया. और वो इंटरसेप्टिंग, इंटरसेप्टिंग का मतलब होता है बीच में रोकना. किसको बीच में रोक रहा था? बटरफ्लाई को, क्योंकि बटरफ्लाई क्या कर रहा था? इन द सर्च ऑफ स्वीटनेस ऑफ द फ्लावर, यानी कि फूलों में वो मीठे मीठे रस को ढूंढ रहा था. तो उसमें आकर वो इंटरफेयर करने लगा. The child followed them in the air with his gaze, और वो बच्चा इन चीजों को देखकर उसके पीछे पीछे वो गया. गेज का मतलब घूरना. Till one of them would still its wings and race, जब तक वो जाकर एक जगह में नहीं बैठा. And he would try to catch it, और उसको पकड़ने की कोशिश किया. But it would go fluttering. Fluttering का मतलब है फड़फड़ाना, और वो वहां से जैसे पकड़ने के लिए गया, उड़ के चला गया. फ्लैपिंग अप एंड डाउन, फ्लैपिंग का मतलब होता है उनके पंख को ऊपर नीचे करने लगा. up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautiously call, come child, come onto the footpath. जब जैसे ही वो बच्चा ने almost caught, पकड़ने ही वाला था उस उस इंसेक्ट्स को पकड़ने ही वाला था, उसके मम्मी उसको कॉशियसली, यानी कि ध्यानपूर्वक उसकी मम्मी उसको बुलाने लगा. कम चाइल्ड कम, आओ आओ, जल्दी करो बोलने लगा. ऑन टू द फुटपाथ, यानी कि जो पतली जो गांव में कच्चे रास्ते होते हैं उसमें चलने को कहा.
He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. He ran towards his parents gaily. और ये जैसे मम्मी की आवाज़ सुना तो he was just ran from there to follow their parents, और अपने पेरेंट्स के साथ फॉलो करने के लिए वो पीछे पीछे उनके साथ जाने लगा. एंड वॉक abreast of them, being however soon left him behind, और देखते देखते उन चीज़ों को वो छोड़कर आगे की ओर जाने लगा. और वहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स वॉर्म्स along द फुटपाथ, यानी कि उस पगडंडी में जहाँ कच्चे रास्ते में उसने क्या देखा, इंसेक्ट्स वॉर्म्स को देखा. और वहाँ पर टीमिंग यानी कि जो कि परिपूर्ण रूप से, जो फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, जहाँ पर उन लोग छोटे छोटे गड्ढों में छुप जाते, उन गड्ढों में से वो निकल कर टू एंजॉय द सनशाइन, यानी कि सूरज के धूप को लेने के लिए उन लोग बाहर निकलते हैं. तो उस समय उन इंसेक्ट्स एंड वर्म्स को वो रास्तों में देखता है. Come, child, come, his parents called from the shades of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. तब जब वो बच्चा उधर पे वो देखता है तो धीरे धीरे वो आता है. तब उसके पेरेंट्स फिर कॉल करते हैं कि जब उनके पेरेंट्स कहाँ पे बैठे होते हैं, ग्रोव यानी कि बाग के, यानी कि बागों के बीच में उन लोग बैठे होते हैं. और वहां पर कहाँ पर बैठे, बागों के बीच में एक छोटा सा कुआं था, उसके किनारे पे उन लोग बैठते हैं. फिर उसके पापा के बात, पेरेंट्स के बातों को, आवाज को सुनकर वो दौड़ा दौड़ा आता है. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे वो बगीचे के अंदर वो घुसता है तो वहां पर बगीचे से होते हुए उनके पेरेंट्स लोग जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, जो कि पूरा खिला हुआ फूल जो होते हैं, वो फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर द ग्रोव. जैसे वो बगीचे के, ग्रोव का मतलब होता है बगीचा, तो वो बगीचे में जैसे घुसता है तो वो फूल के पेटल्स टूटकर उसके ऊपर गिरते हैं. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स. और कुछ देर के लिए वो उसके पेरेंट्स को भूल जाता है और उस पेटल्स को, पंखुड़ियों को, फूल के पंखुड़ियों को वो क्या करने लगता है, हाथों से पकड़ने लगता है. बट लो ही हर्ड द क्वीन ऑफ डॉग्स एंड ran towards his parents shouting. तो क्वीन ऑफ डॉग्स का मतलब होता है, क्वीन का मतलब कबूतर का धीमी आवाज भी वो क्या करता है, वो बगीचे में सुनता है. और जब वो सुन रहा होता है तो उसी समय एंड ran towards his parents, उनके मम्मी का आवाज, पेरेंट्स का आवाज सुनाई देता है और वो दौड़ा चलाता है. The dog, the raining petals drop from the forgetting hands. तो जो फूलों के पंखुड़ी उठाया होता है उसको फेंकता है और कबूतर कबूतर करके वो चिल्लाते हुए भागता है. तो come, 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 they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took his narrow winding footpath which led to his fair through the mustard field. कम कम करके फिर दोबारा उसके पेरेंट्स बुलाते हैं, who had now gone running in the wild capers. कैपर्स का मतलब होता है जंगली बर्ड्स ऑफ फ्लावर. कैपर्स का जो जंगली, जो फूल पूरी तरह से खिला नहीं होता है उसको बोलते हैं कैपर्स. तो उधर से होते हुए उनके पेरेंट्स लोग जाते हैं और वहां पर बेनियन ट्री, गैदरिंग हिम अप दे टुक देयर नैरो, और उस जगह से उन लोग होते हुए जहां पर बेनियन ट्री भी था, बरगद का पेड़, उस जगह से जंगली गलियों, जंगली झाड़ियों के बीच से होते हुए जाते हैं. विच लीड टू द फेयर, और जो कि सीधे वो रास्ते की ओर जाता है जहां पर मेला लगा है. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thorn. As they neared the village, the child could see. जैसे जैसे वो गांव के, दूसरे गांव के नजदीक में पहुंचते गया, the child could see many other footpaths. बहुत सारे ऐसे ही पतले पतले पगडंडी वाले रास्ते उसने देखा.
थ्रॉन्ग्स का मतलब होता है भीड़ करना, है ना। कवरिंग टू द whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the worlds he was entering. फिर उसके बाद वो जैसे ही वहां पे पूछता है, वर्ल्डपूल का मतलब है भंवर में बहना, यानी कि जैसे ही वो मेला में जैसे ही अंदर जाता है, घुसता है, तो वो इस तरह से भंवर में जिसे वर्ल्डपूल का मतलब भंवर में बहना, यानी कि एक सपना जैसा, ख्यालों में खो जाना। एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन, और वो इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाता है, फैसिनेटेड हो जाता है कि वो भ्रम में पड़ता है कि वर्ल्ड ही वॉज इंटरिंग, किस प्रकार के संसार में मैं पहुंच गया। ही वॉज टोटली सरप्राइज्ड। अ स्वीट मीट सेलर्स हॉक्ड, तो वहां पर स्वीट मीट सेलर हॉक्ड मतलब मिठाई वाला, हॉक्ड का मतलब होता है बेचना, ये अपने मिठाइयों को बेचने का वो क्या करता है, आवाज लगाता है, आवाज लगाता है। तो वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।